अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है ग्रामरेटिकली। हम चीज़ों को देखेंगे अभी थोड़ा सा, ताकि हमें फिर स्पोकन में भी मज़ा आए। जी, कुछ मुफरदात हैं जो मेरे ख्याल से सबको ही याद हैं। जी रायान, इन तीनों की मीनिंग में कोई मसला है? किताब किसे कहते हैं? किताब। आगे एक एक पढ़ते रहे, इनकी ट्रांसलेशन करते रहे, रायान, सलार और मुस्तफ़ा। किताब को किताब कहते हैं। ठीक है। कलम पेन है। और मुदर्रिस होता है। मुदर्रिस कौन है? टीचर या सर। ठीक है, सलार, इन तीनों की मीनिंग। कुर्सी, बाब, मकतब। ट्रांसलेशन। कुर्सी तो बाब कुर्सी होगी। डोर, हम्म। मकतब टेबल, हम्म। कुर्सी चेयर। ठीक है, अशर। वलद हम्म। लड़का, रजुल आदमी, बैत घर। ठीक। जी रायान। तबीब डॉक्टर, मुहंदिस इंजीनियर, तालिब स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इनको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? देखिए, जो सिंगल कोई लफ्ज होता है तो फिर उससे तो हमें कोई बात समझ नहीं आती ना, वो मुफरद होता है, मतलब एक होता है। जब दो मिल जाते हैं तो वो मुरक्कब बन जाता है, ठीक है, एक फ्रेगमेंट बन जाती है। तो जुमला इस्मिया जो है, एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें आपको कंप्लीट बात समझ आ रही होती है। अब देखें, हाजा किताब, ठीक है। इसकी अगर मुझे आराब लगाने हो तो मेरी हेल्प सबसे पहले सालार करेंगे, बल्कि रायान करेंगे, फिर सालार, फिर अशर। जी सालार, रायान मुझे बताएं, हाजा क्या है? हाजा का मतलब हम्म। हाजा का मतलब होता है ये। हाजा का मतलब है ये। ठीक है। अब अगर मैंने ये देखना है कि मैंने जुमला बनाना है, तो पहले मुझे इसको प्रॉपर लेना होगा, कॉमन लेना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा ये क्या है? ये प्रॉपर है या कॉमन है? रायान। ये कॉमन है। अभी हमारे साथ सोबिया आई हैं। अभी हमारे साथ कौन आया है मुझे बता दें। अगर स्टूडेंट्स हैं तो फिर मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, न्यू है तो फिर मैं सारा दोबारा से डिटेल बताऊं। अच्छा, ये रायान आप कह रहे हो कॉमन है। जी। कोई और बताना चाहेगा, सालार या अशर? हाजा जो है प्रॉपर है या कॉमन है? हाजा प्रॉपर। हाजा प्रॉपर है रायान। ठीक है। प्रॉपर। जी, हाजा प्रॉपर है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर हमने जुमला इस्मिया बनाना है तो उसके अंदर हमारे पास पहला जो है मुब्तदा, क्या कहते हैं पहले उसको? मुब्तदा, जो स्टार्ट करते हैं जहां से, वो हमारे पास प्रॉपर होना जरूरी है। अदरवाइज हमारा जुमला इस्मिया नहीं बन सकता। क्या पढ़ रहे हैं हम? जुमला इस्मिया, जिसमें दो इस्म मिलके एक जुमला बनाते हैं। हाजा भी इस्म है और किताब भी इस्म है। दो इस्म जब मिल जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास जुमला कौन सा? इस्मिया। ठीक जिसमें है। पहला जो होता है उसको मुब्तदा कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे कौन बताएगा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खबर कहते हैं। ठीक है, समझ आ ओके। रही है? अभी हम दोबारा इसको करते हैं, ठीक है रायन, अब मेरी हेल्प करना। अब ये तो हो गया प्रॉपर, ठीक है। अब पता चल गया आपको कि हाजा प्रॉपर है। अब बताओ मुझे, ये एक की बात हो रही है, दो की, या तीन की?
ज्यादा की हादा, आपको क्या लग रहा है? एक। एक की। सबसे पहले हमने उसका स्टेटस वो उसको चेक करना है कि प्रॉपर है या कॉमन है। ठीक है। नंबर टू हमने चेक करना है उसका नंबर क्या है, एक की बात है, दो की है या ज्यादा की बात है। ठीक है। और फिर हमने इसका क्या चेक करना है रायान? हाँ, तो मेल फीमेल। मुजक्कर है या मुअन्नस है, फेमिनिन और मैस्कुलिन। तो ये क्या है? आपको क्या लगता है किताब क्या है? मुजक्कर। जी, मैस्कुलिन है ये। और इसका एक और क्या चेक करेंगे, कौन बताएगा? इसका चेक करेंगे स्टेटस, ये रफा है, नस्ब है या जर है। तो हमें कैसे पता चलेगा, किताब का तो इधर स्टेटस है ही नहीं। तो रायान पहले आप मुझे किताब का स्टेटस बता दें क्या है। टीचर नहीं है। सोचें क्या हो सकता है। वो ये इसमें रफा आना चाहिए। रफा आना चाहिए, तो हम इसको रफा पेश होता है ना। जी जी रफा कर देते हैं। ठीक है। अब आप बताएं इसका स्टेटस क्या है हाजा का। जो इसका स्टेटस होगा, ठीक है, वही इसका स्टेटस होगा। तो आप बताएं ये हाजा रफा है, नस्ब है या जर है? अ, तो सेम सेम होगा तो ये तो नहीं हो सकता ना। देखें, अगर ये यहाँ पे रफा है तो ये भी रफा होगा, अगर ये नस्ब है तो ये भी नस्ब होगा, और अगर ये जर है तो ये भी जर होगा। इसका अपना कोई स्टेटस नहीं है, ये इसको फॉलो करता है। तो फिर नसब होगा। ये क्या है? नसब। ये तो इधर उन लिखा हुआ है, देखें। कोई हेल्प करेगा रायान की, ये क्या है इसका स्टेटस? फिर पहले वाला ही गलत हो गया ना। दोनों देख को नसब होना चाहिए। देखे ना, इसके ऊपर हमने डाला है ऐसे, किताबुन। अब ये रफा है उन, नस्ब है या जर है? ये रफा है। रफा है जी। अब इसको भी चेक करें, किताबुन को। इसका मुझे बताएं प्रॉपर है या कॉमन है? उसका कितना करते का? प्रॉपर। प्रॉपर है। सोचें। तो ये कॉमन कैसे देखें, प्रॉपर हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो किसी के साथ अल लगाओ तो वो प्रॉपर है, या वो किसी का नाम हो। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी तक हमने ये दो ही चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। क्या ये किसी का तो नाम है? हाजा प्रॉपर कैसे हो गया? हाजा कैसे हो गया प्रॉपर? जी हाशिर, तो हाजा कैसे प्रॉपर हो गया? हाजा को छोड़ दो ना, हाजा तो प्रॉपर है ही, ये पक्का पक्का प्रॉपर है। किताब उनको बताओ मुझे। तो फिर इसमें ये तो ये प्रॉपर है। किताब। जी किताब में अच्छा आप ये जी बंदे का नाम। हाजा हो गया, सारा हो गया, हाजा को तो कुछ नहीं बचा ना, हमने सारा कर लिया। नहीं, ये जो आपने अल और नाम लिखा है तो ये नाम किसी उसका होना चाहिए। इंसान नाम का कोई नाम। खास चीज, ठीक है, कोई जगह, कोई भी आलम कहते हैं उसको ना अरबी जुबान में, कि कोई खास चीज हो ना। अब ये किताब तो खास नहीं है, इसको खास तो बनाने के लिए हमें इसके साथ अल लगाना पड़ेगा, अल किताब, फिर ये ये कॉमन। खास हो सकती है। ठीक है। तो क्या अब बताएं मुझे, नहीं। किताब के साथ अल लगा हुआ है, नहीं, तो फिर ये कॉमन है या प्रॉपर है? ये कॉमन है। कॉमन है। अशर और सालार, आप लोगों की भी बारी आने वाली है। कॉमन है, ठीक है।
बताएं इसको, इसका नंबर क्या है? एक है। एक की बात हो रही है, और क्या करूं? अब इसका स्टेटस देखना। नहीं, अब इसका मुजक्कर मुअन्नस देखना। मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये तो मैंने ही लिख दिया। मुजक्कर था या मुअन्नस था? मुजक्कर। मैस्कुलिन फेमिनिन सही रहता है, क्योंकि फिर मुजक्कर मुअन्नस तो दोनों ही एम से बनते हैं ना। ठीक है। और इसका स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस है रफा। रफा। गुड। अच्छा, अब देखने वालों को जो क्लास में नहीं है, आप पूरा जुमला इसमिया समझाओ जो आपको समझ आया। मैं हम्म। कि हमने जुमला इसमिया बनाना है तो हमारे पास क्या जरूरी है, पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, आपको क्या समझ आया? हमारे पास हमारे पास पहला, जैसे कि पहला प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा कॉमन होना चाहिए। ठीक है। मतलब इसको आप और ये भी फिर कह सकते हैं, पहला जो है मुब्तदा कहलाता है, मुब्तदा प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा जो है वो खबर है, और खबर जो है वो कॉमन होनी चाहिए। आप इनके नाम याद कर सकते हैं, मुब्तदा पहला, खबर उसके आगे। अब दोबारा कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हमारे पास मुब्तदा और पहला आना चाहिए और खबर बाद में आना चाहिए। और फिर इसके हमें ये देखना चाहिए इसका स्टेटस और मुज़क्कर मुअन्नस, तादाद और प्रॉपर या कॉमन। हम्म। तो जुमला इस्मिया अब के अंदर हमें सबसे पहले तो हमारे पास सिर्फ दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बाकी सेम होना चाहिए, सिर्फ हमने देखना है पहला प्रॉपर है और दूसरा कॉमन है। ठीक है। और उसका स्टेटस, अगर मुब्तदा रफा है तो उसकी खबर भी रफा होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ऐसा ना हो कि हाजा के बाद आप मोनस लगा दो। अगर मैस्कुलिन है, मुजक्कर है, तो उसका मुजक्कर ही आएगा। ऐसा ना हो यहाँ पे हाजानी लिखा हो, यहाँ पे किताब लिखा हो, यहाँ पे यहाँ हाजा लिखा हो, यहाँ पे किताब आनी लिखा हो। एक है तो एक ही की बात होगी। ठीक है। समझ आ गया? कुछ रहता है इसमें? आगे चले। नहीं। जी। अब नेक्स्ट बारी किसकी है? अशर, जी। आपकी बारी आ गई। आपकी बारी आ गई। जी, इसको करें आप। क्या ये जुमला इसमिया है, पहले तो मुझे ये बताएं। कलम। हादा कल्म। जी। तो इसको चलें अब, जैसे रायान ने किया वैसे सारा डिफाइन करें, कैसे जुमला इसमिया, कैसे पता चलेगा, इसका मीनिंग क्या बन रहा है? यह कलम है। ये हाजा क्योंकि इसम है। कलम। अ, तो फिर ये होगा जुमले इस्मिया। और हाजा ये इसम है, कलम भी इसम है, तो दो इसम जी। मिलकर जुमला इसमिया बना लेंगे। तो कुछ शराइत है, वो देखें पूरी हो रही है। ये है कहाँ से आ रहा है, मुझे बताएं। हाज ये मुब्तदा खबर है। नहीं, जुमले मुब्तदा इस्मिया क्या है है ये। इनमें से? मुब्तदा है इसमें अ, में हाजा। और हम्म। कलम है खबर। कलम है खबर। मुब्तदा और खबर। ठीक है। अब मुझे बताएं मुब्तदा की क्या शर्तें और खबर की क्या है, इनको पूरा एक्सप्लेन कर दें। मुब्तदा की शर्तें हैं। मुब्तदा की शर्तें स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। हम्म। सबसे पहले आप इसका क्या चेक करना चाहेंगे? आपके पास चार चीजें हैं। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। तो करें ना टाइप। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटस चेक कर लें चले अपने इसका, कि ये रफा है, नसब है, जर है। रफा। रफा कैसे? पहले ये बताएं कलम क्या है?
कलम यानी पेन। नहीं नहीं, इसका स्टेटस क्या आएगा? स्टेटस। अराब क्या आएंगे इसके? स्टेटस कहते हैं अराब को। अन, इन, उन, ऊना, ईना, ये वाले अराब। बताएं इसके अराब क्या? इसके आराब हैं रफा नसब जर। एक टाइम में तीन कैसे लगाऊं? या तो ये रफा हो सकता है, या रफा। नसब हो सकता है, या जर हो सकता हाजा कलमुन। हाजा पे नसब है और ये कलमुन है। है। नहीं नहीं, कलम उन क्या है? ये है रफा। रफा। तो हादा क्या हुआ? नसब। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कोई रफा हुआ। क्लास में जो आया है मुझे बता दिया करें। सोभी आप आई हैं? जी जी, मैं आई हूँ। सही, क्योंकि पहले भी कोई आया था, मगर आप लोगों को तो ये आता है तो मुझे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं वो नहीं करवा नहीं, रही हूँ। सही कोई पूछ नया रही आए हूँ। तो फिर हम उसको दोबारा समझा सकते हैं। जी। अशर, सोबिया मैं आपको दोबारा बता दूं। हादा जो है हमारे पास, उसकी अपनी अपना कोई स्टेटस नहीं है। ठीक है। वो जी रफा भी हो सकता है, नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। हमें इसके मुशार इलाही से पता चलेगा। ये इसमें इशारा है। दोबारा इसका नया नाम बता दूं आप लोगों को। ये क्या है? इसमें इशारा। इसम है ना ये इसका जी मुशारुन इलाही है। अब आप इतना मुश्किल नाम नहीं याद करें। सिर्फ आप ये समझ लें, हाजा का अपना कोई स्टेटस नहीं है। वो अपने दूसरे वाले को फॉलो करेगा। ठीक है। अब कलमुन रफा है तो हाजा क्या हुआ अशर? जी। कलमुन रफा है तो हाजा क्या है? हाजा हाजा भी रफा है। वेरी गुड। मैं आपका नंबर अभी किसी और को देने वाली थी। तो ठीक टीचर है। ये हाजुन कलमुन हो जाए। नहीं, ये चेंज नहीं करता, अपनी शक्ल ऐसे ही रहेगा इसका। कोई ना हाजन होता, ना हादिन होता, ना हाजुन। ये हादा ही रहता है हर हालत में। ये अकड़ा हुआ बच्चा है, वो कहता है मैंने नहीं करना, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है। चले। हाजा रफा है। क्यों? क्योंकि कलम रफा है। सेकंड करें इसका। जल्दी 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 करें, क्लास एंड होने वाली है। सबसे मैं एक एक करवाऊंगी भी, फिर फटाफट सबकी ट्रांसलेशन करेंगे। जी अशर। मिस एक बार रिपीट करिएगा। ये रफा है, ठीक है। अब इसका मुझे बताएं अशर, नंबर क्या है? नंबर। जी, रिपीट जी। करने का किसने बोला हेलो। है? वन। 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 मिस आवाज आ रही है मेरी? मैंने कहा आप। जी। सलाम, मैं आपकी तरफ आती हूँ ना तो फिर आपको दोबारा समझाती हूँ। इनका ध्यान से देखें, ये क्या कर रहे हैं वही आप करेंगे। वन है, दोनों का वन है। आगे। ओके। स्टेटस हो गया, नंबर हो गया। जेंडर बताएं इसकी, मुजक्कर या मोनस, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जी। अशर। फेमिनिन। फेमिनिन। फेमिनिन होता तो ये हादी ही होता। और यहाँ पे कलम की जगह कोई गोलता वाला या फिर कोई मोनस लफ्ज होता। तो क्या ये आपको लग रहा है हाजी ही या फिर गोलता वाला या कोई मोनस लफ्ज? हम्म। नहीं। तो फिर आप इसको मोनस कैसे कह सकते हैं? आप तो उसको छेड़ रहे हैं। उसका अपना बताए ना कि वो क्या है उसका जेंडर। आप कोई लड़का है, आप उसको लड़की बोलो तो उसको गुस्सा आएगा ना कि मुझे क्यों लड़की बोल रहे हो। तो ये हादा जब मुजक्कर है तो आप इसको क्या बोल रहे हो? है शेर, बताइए, मुजक्कर है या मोनस है? मुजक्कर। जी, ये मुजक्कर है। और एक चीज और रह गई। स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। टाइप बताएं इसकी। कॉमन है और प्रॉपर है। कॉमन। प्रॉपर।
सोच लें। अब दो तो नहीं लिख सकती मैं। जी। अगर ये हाजा भी, हाजा, हाजा प्रॉपर, हाजा जो है वो प्रॉपर, हाज कॉमन, कॉमन, क्योंकि देखें, कलम अगर ये कॉमन। कॉमन होता तो मुब्तदा इसको हरगिज नहीं लेता, कहता चलो जाओ अपने घर, मेरे पास सिर्फ प्रॉपर लोग आते हैं। जी, प्रॉपर। जी। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पहला जो जिससे जुमला शुरू हो रहा है वो प्रॉपर होना जरूरी है, वरना मुब्तदा उसको क्या करेगा, किक मार के निकाल देगा कि जाओ। निकाल दो। 99% निकाल देगा। 1% हो सकता है वो वेलकम कर दे, लेकिन 99% वो उसको किक मारेगा, कहेगा मैं मुब्तदा हूं, मेरे पास सिर्फ प्रॉपर लोग आ सकते हैं। ठीक है। और जो मेरी खबर होगी वो कॉमन आ सकती है। तो अब बताएं, हाजा क्या है और कलम क्या? प्रॉपर है, हाजा प्रॉपर है और वो कॉमन है, कलम। तो कलम क्या है, खबर, खबर हमारे पास क्या है, खबर। कॉमन है। समझ आ गई सबको? जी। जी। सबसे एक एक करवाऊंगी ना तो सबको समझ आ जाएगी। फिर ये बाकी का आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों ने मुझे भेजना है। जी। सलार, आप करें अब इसको। सालार, सबसे पहले तो इसकी मुझे ट्रांसलेशन बताएं क्या है। हाजा मुदर्रिस। मतलब? दिस इज अ स्कूल। हम्म। दिस इज दिस इज अ, दिस इज अ टीचर, सॉरी। टीचर, मुदर्रिस, टीचर। दिस इज अ टीचर, ये उस्ताद है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है या फिर अनकंप्लीट है? मेरे ख्याल से तो इनकम्प्लीट है। क्या कंप्लीट नहीं है? ये उस्ताद है। मतलब इस सेंटेंस में बताना क्या है? भाई, ये बता रहा है कि ये उस्ताद है। अब आपने क्या कहना है कि मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं है? कंप्लीट है। वो आगे कह सकते हो। लेकिन बात तो समझ आ गई ना कि ये बेचारा बच्चा एक उस्ताद है। समझ आ जाए तो उसमें वो कंप्लीट सेंटेंस है। हाँ, अगर ये होता कंप्लीट है ये। कुछ आधा, इसको अधूरा कह सकते सकते हैं। अच्छा उस्ताद, बुरा उस्ताद, कुछ भी उसको मतलब जिसमें बात पूरी समझना है। ठीक है। तो अब ये तो पूरा बता रहा है ये उस्ताद है। आगे जी। बात होगी कि अच्छा है कि बुरा है। तो अच्छा, अब इसको कंप्लीट सेंटेंस है तो उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। और ये बताएं, ये इसम है और ये भी इसम है, जब दो इसम मिलेंगे तो वो कौन सा जुमला बनेगा? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। कौन बोला? सालार या अशर? मैंने ही बोला है। अच्छा जी। अच्छा, अभी आप साला अशर और रायान एक्टिव रहें। ठीक है। क्योंकि सालार अभी बताने लगा है। अगर सालार किसी को अपना पॉइंट देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन सालार अभी खुद करेगा। जी सालार, आप बताएं, आप जुमला इस्मिया के लिए हमें चार चीजें देखनी जरूरी होती हैं। उसका स्टेटस, कि वो रफा है, नसब है या जर है। उसका नंबर, वो वन की बात हो रही है, टू की हो रही है या थ्री की हो रही है। उसका जेंडर, कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, मतलब मैस्कुलर और फेमिनिन। और स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप उसकी प्रॉपर है या कॉमन है। अब इनमें से आपने चूज करना है। ठीक है। अब बताएं मुझे, इसका स्टेटस क्या है, रफा है, नसब है या जर है? वो आपको किससे पता चलेगा? इससे पढ़ के देखें। अ, हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसन, हाजा मुदर्रिसिन। क्या लग रहा है? हाजा
मुदर्रिसिन। वेरी गुड, जाओ खेल लो भाइयों के साथ नीचे। क्या है? बाहर है, कहाँ है? देखो बाहर। बाहर कहाँ है? अरे यार मैं तो घर पे हूँ, आप जाके देखो। ठीक है। जी बताए, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसन या मुदर्रिसिन? कैसे ना? अच्छा मैं पहले भी क्लास ले मुदर्रिसन। रही हूँ मुझे। अच्छा। रयान सलाह, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मुदर्रिसन। मुदर्री, मुदर्रिसन। मुदर्रिसन। हम्म। जी लॉक कर दूं? जी। जी रायान, सालार, रायान, अशर, सोबिया, कोई लेना चाहेगा सालार का नंबर? जी मैं लेना चाहूंगा। क्या मसला हुआ? अच्छा, आज नंबर नहीं लो। सालार फिर भी सोच लो, एक दफा और चांस मैं दे दो। सोच रहा हूँ। चलो वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं भी देख लो जाके। जी। मेरा ख्याल है यही वाला कर लें आप लोग। जी रायान, सालार इजाजत दे रहा है आपको उसको बताने की। जी अब देखें, मुदर्रिसन तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मुदर्रिसन सेंस बनाता है तो मुदर्रिसन होना चाहिए। जी अशर, क्या आप सालार से मुत्तफिक हैं या फिर रायान से? हम्म, सालार कह रहे हैं मुदर्रिसन होना चाहिए, मुदर्रिसन जो और रयान। रायान कह रहे हैं मुदर्रिसन होना चाहिए। आप किससे मुदर्रिसन। मुत्तफिक हैं? मुदर्रिसन। हाँ, मुदर्रिसन। सन और सुन। मुदर्रिसन। अच्छा ये वाला। सोबिया, अब दो वोट हो गए इसके, और सालार का वोट है इसका। आप बताएं। मुदर्रिसुन। हम्म। मेरा ख्याल है मुदर्रिसुन। मुदर्रिसन ही है। मुदर्री, सुन। मुदर्रिसन। सुन। तो चार लोगों के वोट उनमें आ गए हैं, तो अन को अल्लाह हाफिज कर देते हैं। मुदर्रिस सुन। अब बताएं, ये अगर उन है, रफा है, रफा है, नसब है, जर है सालार? हम्म, रफा। रफा, वेरी गुड। तो आई ये थिंक रफा जरा। है तो हाजा का तो अपना कोई स्टेटस हाँ। नहीं है, तो हाजा क्या हो जाएगा? हाजा होगा। इसको ही फॉलो कर देता है ना वो, तो बेचारा कहता है कि चलो जो आगे वाला है मैं वही हो जाता हूँ। तो ये रफा है तो इसका क्या होना जरूरी है, ये भी क्या हो जाएगा? साला, रफा। रफा। डर क्यों रहे हो इतना, सही बता रहे हो। जी, अब इसका नंबर बताएं। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था रफा होगा। जी नंबर बताएं, एक एक की बात हो रही है, दो की, तीन की, ये कितने हैं? अम्म, 3 की। तीन की? एक मुंह तो ये नजर आ हाँ रहा तो है, दूसरा किधर है, एक ही की बात हो रही तीसरा है। किधर है? एक ही की बात हो रही है। तो इसका नंबर क्या हुआ? एक। वन। स्टेटस नंबर, जेंडर बताएं इसके, मुजक्कर क्या मानस? मुजक्कर। मुजक्कर। तो हाजा क्या है? हाजा भी मुजक्कर हो गया, और एक चीज रह गई, उसको भी कर दो। क्या रह गया? टाइप, कॉमन और प्रॉपर। इनमें से हाजा को बताओ पहले, हाजा कॉमन कॉमन। है या प्रॉपर है? कॉमन। हाजा है मुब्तदा, और मुब्तदा की कुछ शर्तें हैं, वरना वो किक मार के भगा देता है।
तो ये क्या हुआ? अ, मुब्तदा। पहला इसका मुब्तदा है, दूसरा कॉमन खबर है। है I think। वो क्या कहता है? खास लोग मेरे पास आ सकते हैं सिर्फ। तो खास लोग कौन होते हैं? किस टाइप के लोग खास होते हैं? प्रॉपर या कॉमन? आई थिंक प्रॉपर प्रॉपर होते हैं खास लोग। तो मुब्तदा प्रॉपर को बुलाता है कि ठीक है, अगर तुम प्रॉपर हो तो आ जाओ, वरना भागो। तो अब ये प्रॉपर है तो इसीलिए मुब्तदा की जगह पे है ना, वरना तो इसको किक मारता कि जाओ, मैं मुब्तदा नहीं रखूंगा तुम्हें अपने पास। ओके। तो मुदर्रिस क्या है? और मुब्तदा की एक और शर्त भी होती है, प्रॉपर को वो कॉमन को पहले नहीं आने देता, खुद आता है। ठीक है, खुद क्या कहता है, मेरे पास आना है तो प्रॉपर आओ। लेकिन जब खबर आती है तो वो उसको क्या कहता है, तुम्हें क्या होना जरूरी है? खबर को क्या होना जरूरी है? प्रॉपर। हम्म। अच्छा ये बताओ, कोई खास लोग खास लोगों को काम पे रखते हैं? कॉमन बंदे को लेंगे ना, किसी को हाँ नौकरी जी। देनी है तो कॉमन उसको कहेंगे कि चलो जी। अब एक टाइम पे दो लोग एक ही जॉब खास को लोग नहीं कर कॉमन सकते बनने ना। को लेंगे। अब प्रिंसिपल एक है, दो प्रिंसिपल बन सकते हैं। टीचर होगा तो फिर वो एक टीचर आएगा ना। स्टूडेंट है, नहीं। एक क्लास में मॉनिटर एक ही होगा ना। तो मुब्तदा जो है ये प्रॉपर है, वो खास है। तो वो आगे उसको जी। क्या कहता है? आगे तुम आम लोग आओ, कॉमन आओ। ठीक है। तो मुब्तदा की दो शर्तें हैं। जी। एक तो मैंने प्रॉपर होना है। अरे यार चले जाओ जहां जाना है। जी। मुब्तदा क्या कहता है? एक तो मैंने प्रॉपर होना है, और दूसरा क्या करना है, मेरी जो खबर आएगी वो क्या आएगी? सालार, जल्दी बताओ जल्दी, ये खबर प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर। प्रॉपर कैसे है? प्रॉपर हमने पढ़ा है कि उसके साथ या तो अल लगाओ या कुछ खास नाम हो, जगह हो, चीज। और मुदर्रिस तो टीचर है, ये उस्ताद है, कोई भी उस्ताद हो सकता है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, कौन सा उस्ताद तो उस्ताद है। हाँ, कुछ खास इसके साथ लगे कि ये मैथ का उस्ताद है, ये उस्ताद मुस्तफा कमाल है, ये उस्ताद कुछ इस तरह से हो तो फिर मतलब फिर खास होगा ना। तो कहाँ से आपको ये हाँ प्रॉपर लग जी। रहा है? तो फिर ये कॉमन है। तो ये कॉमन है। ठीक है। वैसे अक्षर से हमने समझा नहीं था कि उसको समझ आई थी कि नहीं आई थी। अक्षर का हमने वैसे मिटा भी दिया। अक्षर, अच्छा आपको एक दो और बारी दूंगी मैं। जी सालार, समझ आ गया आपको? अब आप एक दफा दोबारा दोहरा लें। जुमला हाँ इस्मिया जी। के अंदर दो पार्ट होते हैं। मेरे साथ साथ दोहराएं। जुमला इस्मिया के अंदर दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा जुमला और इसमें के खबर। अंदर दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा को प्रॉपर होना चाहिए, खबर को